अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ जमाल याकूब जाफरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम का सच। नाजरीन, रमज़ान का आखिरी अशरा है और इस अशरे में नाजरीन मोस्टली लोग जो हैं वो बाहर निकलते हैं, ईद की शॉपिंग करते हैं, अपने बच्चों के लिए कुछ ख़रीदते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि वो बच्चों के साथ ईद मनाएं, फैमिली के साथ ईद मनाएं और साथ साथ कोई नए कपड़े पहने। जब अपने अजीज़ रिश्तेदारों की तरफ जाएँ तो अच्छे से बन सवर कर उनकी तरफ जाएँ और फिर गपशप लगाएं, एक साथ बैठें। नाज़रीन, इसी हवाले से आज अवाम से बात करेंगे कि उन लोगों ने ईद की शॉपिंग की या नहीं की और क्या हालात हैं, क्योंकि अभी जो हालात देखने को मिल रहे हैं वो इंतहाई नासाज हैं। अवाम के पास पैसे नहीं हैं, एक लोअर मिडिल क्लास या एक गरीब आदमी जो है उसका गुजारा बहुत ज़्यादा मुश्किल है, अखराजात जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और बेरोज़गारी भी है। तो इन दिनों में लोग ईद कैसे मनाने जा रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं हम क्या करेंगे ईद के लिए और अपने बच्चों के लिए कैसे खरीदेंगे नए कपड़े, हकीकत क्या है, सच क्या है और अवाम क्या सोचती है, आपको दिखाएंगे। मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे सर, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? दुआएं आपकी। कहाँ के रहायशी हैं? मैं जंग से अच्छा, जंग से हैं, यहाँ पे काम के सिलसिले में आए हुए थे? एक दोस्त से मिलने आया हूँ। अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। ये बताएं जी कि जंग से आते हुए जो आपने किराया दिया था वो वही किराया था नहीं जो उसमें पहले इजाफा था हुआ या है। इजाफा हुआ है? इजाफा 200 रुपये ज्यादा लिया है उन्होंने। 200 रुपया ज्यादा लिया है जो अभी हाल ही में जी। इजाफा किया गया उसकी वजह से? जी जी जी। अच्छा, साथ में ये बताएं सर कि ईद है, आखिरी अशरा है, शॉपिंग भी कर रहे होंगे ईद की, कोई शॉपिंग वगैरह की है? शॉपिंग बड़ा ही ना, ये जो पेट्रोल बढ़ा है ना, इससे बड़ा ही घरेलू बजट डिस्टर्ब हुआ है। अच्छा जहाँ बच्चों के कपड़े लेने थे, कहते हैं रहने दे, ना ही ले तो बेहतर ही है, उसी पुराने में गुजारा कर लेते हैं। अच्छा, तो ये सोच रहे हैं अभी तो बच्चे जो है वो कहते नहीं है कि अब्बा जी कोई नए कपड़े लेने हैं, कोई निजाम करना है? जी ईद जी भी कह रहे गुजारनी हैं है। बच्चे, लेकिन क्या करेंगे, मोटरसाइकिल पर स्कूल छोड़ने जाना होता है, वापस लाना होता है, पेट्रोल बढ़ गया है। अब भाई, एक तो बेटी कह रही थी कि वो अपना साइकिल रख लें, अच्छा मोटरसाइकिल छोड़ें, तो ठीक। साइकिल भी रखा है। साइकिल को मैंने पुराना पड़ा था, उसको सफाई की है उसकी, अच्छा तो अब देते हैं मिस्त्री को, ठीक कर दो भाई, साइकिल भी चलाएंगे। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि मोटरसाइकिल से साइकिल पे आ गए हैं क्या करें, फिर इस मजबूरी दौर है। में? अच्छा, तो बजट कैसा कैसा गुजार रहा है जी वक्त इस महंगाई में? क्योंकि आप देखा जाए तो जहाँ पे ईद आती थी इंसान जो है वो कहता था कि 5-10 हज़ार रुपए लगा के बच्चों के लिए कुछ खरीद ले। अब वहाँ पे वो 5-10 हज़ार रुपए निकालना भी बड़ा बहुत मुश्किल हो बहुत गया है। मुश्किल हो गया। अब तो देखिए, बाकी रोजी अल्लाह ताला दे रहा है, हर किसी को देनी है उसने, ऐसा ही उसी है। पे शुक्र ही कर रहे हैं, कर सकते हैं। लेकिन अपने जो बजट है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, और जो मतलब है कि बच्चों की ख्वाहिशात है उनको भी थोड़ा दबाना पड़ेगा। ठीक है तो उनसे प्यार समझा करेंगे, बेटा ये गुजारा करना है, क्या करें, फिर मजबूरी है। जी। तो शुक्र तो ज़ाहिर है, शुक्र से वहाँ गुजारे नहीं है। कितने बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, माशाल्लाह। स्कूल गोइंग है? स्कूल गोएंगे सारा, 5 चार 5 अच्छा, 5 के 5 स्कूल गोइंग है, यानी आपके लिए स्ट्रगलिंग टाइम है। ठीक है कि आपने उनको मैनेज भी करना है। तो अभी जाएंगे, कुछ ना कुछ लेंगे या बस अभी? बस को जो कोशिश करेंगे, जो पुराने पड़े उसको इस्त्री कर लेंगे। माँ बाप क्या पहनते हैं, और बच्चों की ऐसा ही खुशी है। होती है, ऐसा उनके ही लिए है। कोशिश करेंगे जो हो सका। तो बच्चों के लिए बस कपड़े लेंगे बस, और बस, ईदी शीदी का कुछ करेंगे, बस और यही दिल पे पत्थर रख के। बस यही है, गुजारा अच्छा, करेंगे। ठीक है। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को कि ईद आ रही है, ईद के हवाले से हुकूमत को कोई चाहिए, इक़दामात करने चाहिए? रिलीफ देना चाहिए हुकूमत को, अच्छा कोई तनख्वाहें बढ़ानी चाहिए, कोई पेंशन बढ़ानी चाहिए। अगर जैसे पेट्रोल बढ़ता है, साथ साथ उनको बढ़ानी चाहिए, तनख्वाहें भी बढ़ानी चाहिए, फिर ही गुजारा होता है। ठीक है, अड्डे शॉर्ट तो नहीं है? अड्डे नहीं, शार्ट फिलहाल शार्ट नहीं है, अच्छा, फिलहाल शॉर्ट नहीं है, अभी जी। गुजारा हो रहा है। गुजारा हो रहा है। बहुत शुक्रिया सर, ठीक है, थैंक जज़ाकल्लाह, यू थैंक जी। यू। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे सर, वालेकुम खैरियत से हैं, अस्सलाम। ठीक ठाक हैं सर? कैसा गुजार रहे हैं वक्त? बस अल्लाह ही गुजार रहा है जी, हमने क्या गुजारना है। गुजार रहे तो जो ऊपर ऐवानों में बैठे हैं वो गुजार रहे हैं खुशी का वक्त, हम तो बस गुजारा करें अल्हम्दुलिल्लाह। जी। जैसे मुल्क के हालात जा रहे हैं, आपको पता है पेट्रोल महंगा हो गया बहुत। ऐसा ही है, ऐसा ही है सर। ईद है, पास आ गई है, आखिरी अशरा चल रहा है। जी जी बिल्कुल। ईद के हवाले से शॉपिंग वगैरह कुछ चल रही है, कोई मामलात किए हैं आपने, कुछ सोचा है, या फिर इस बार जो हालात चल रहे हैं मुल्की और आसपास जो देख रहे हैं हम, उसमें आपने थोड़ा सा कोई हल्का ही रखना है हाथ? जी जी बस हालात तो आपके सामने ही है मुल्क की, तो जब घर की ज़रूरतें पूरी होंगी उसके बाद बंदा कपड़े जूती के बारे में सोचेगा। बिल्कुल। तो जब मामलात जो है किचन के ही नहीं पूरे होंगे तो फिर आपको बाकी पता, चीजों की तरफ बता जा नहीं सकता जा नहीं ना। सकता, ईद बिल्कुल। मुश्किल है सर, आसान है इस बार? बस आसान तो खुद ही बनानी पड़ेगी, अच्छा, आपस में खुश रह के। ऐसा ही बाकी है। अगर हमारी गवर्नमेंट तक रहा तो मुश्किल है। अच्छा, ठीक है, यानी अखराजात को लेके मुश्किल जी, है। अखराजात को लेके मुश्किल है। अब मिडिल क्लास है, अब ये मोटरसाइकिल है, इसमें जी। दिन में कम से कम
समझ लें हम लोग लीटर लीटर करके भी पेट्रोल डलवाएं तो 3 से 4 दफ़ा हमें पेट्रोल पंप पे चढ़ना पड़ता है। ऐसा ही तो है। फ्यूल निकाल के उसके बाद हम अपने बच्चों के लिए कुछ कमाते हैं। ठीक है, आप फुल टाइम यही कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फुल टाइम नहीं चला। ठीक है, तो मतलब ये है कि कितने बच्चे हैं आपके साथ मेरे में? माशाल्लाह 4 हैं जी 4 अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे हैं, स्कूल गोइंग है? जी अल्हम्दुलिल्लाह 2 मदरसे में, अच्छा, ज़बरदस्त। एक हाफिज है, एक आलिम है माशाल्लाह, 2 बच्चियां स्कूल गोइंग है। अच्छा, ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। शुक्र अल्लाह का। ठीक है, तो बच्चों के लिए कुछ करेंगे और फिर अपने दिल पे पत्थर रखेंगे। नहीं नहीं इंशाल्लाह बच्चों के लिए तो करना ही करना है भाईजान। हाँ, वही मैं कह देखें रहा हूँ, अपने दिल पे कुछ पत्थर रखेंगे। हाँ बच्चों कुछ के लिए करेंगे और अपने दिल पे पत्थर जी जी रखेंगे। बिल्कुल। कुछ माकूल सा हुआ तो अपने भी लिए भी कर लेंगे। ठीक है, बाकी जो अल्लाह पाक की रजा है ठीक हो गया। कोशिश। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को, क्योंकि देखें ईद पेश है जी और देखा जाए तो ईद पे बाज़ारों में रश भी होता है, आवाम का यही दिल करता है, आपका भी करता है, हर उस शख्स का करता है जो आपको देख रहा है कि वो अपने लिए कुछ खरीदे, अपने बच्चों के लिए कुछ खरीदे, कुछ अच्छा करे, ईद अच्छे से सेलिब्रेट करे, साथ में उनको कोई ईदी भी देनी होगी, ईदी ले। जी जी बिल्कुल। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो करनी होती हैं। जी तो जी क्या होना चाहिए, इक़दामात कैसे होने चाहिए ईद के? इकदाम तो सर जी मैं तो हर ख़ास आवाम को यही कहूँगा, गवर्नमेंट को भी यही कहूँगा कि कम से कम नीचे वाले तबके पे ख्याल किया करें। कोई टैक्स अगर आप लागू करते हैं तो उसमें भी देखा करें कि मिडिल क्लास दे सकता है कि नहीं दे सकता। जो बेचारा सारा दिन में 1500 की मजदूरी करेगा या 1200 कमा लेगा या 1500 कमा लेगा, उसमें बमुश्किल उसका घर का निज़ाम ही चलता है। ऐसा तो ही। ज़रा कीमतें खुर्दोनोश जो है उन पे ज़रा कमी रखें ताकि आम बंदा घर का ज़रूरत भी पूरी करे और अपने बच्चों को भी फैसिलिटेट कर सके ठीक ईद है, पे। अभी जो जी हालात चल रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ईद कैसी है, कैसी रहेगी, एक आम आदमी लोअर मिडिल के लिए कैसी रहेगी? जी इंशाल्लाह अच्छी रहेगी जी। और हर दफ़ा खुशियां समेटने हाँ जी बांटने में जी अल्लाह जी ताला बिल्कुल। अच्छा कर देता जी है। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह हर साल आपको पता है हर दफ़ा तंगी होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक करता है। गुजारता बेहतरीन है। निज़ाम चलते हैं, शुक्र अल्लाह का। इंसान का तो काम है रोना। ऐसा जब ही है। उसके पास करोड़ों होते हैं तब भी रोता है, जब कुछ भी नहीं होता तब भी रोता है। ठीक है, यानी ये है कि शुक्र करते रहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह शुक्र ताला का। करते रहना चाहिए। जिस हाल में अल्लाह पाक ने रखा है, लाख लाख करम है उसका। कम से कम किसी से मांग के नहीं खाते, बहुत शुक्रिया अपनी जी। मेहनत करते हैं और कमाते खाते हैं। बहुत जबरदस्त जी, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक वालेकुम है? अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक ठाक। भाई कहाँ से आए हैं? सरगोदा से सरगोदा से आए हैं। जी। सरगोदा में ईद कैसे मनाते हैं यार? सरगोदा में ईद नॉर्मली मनाते हैं जैसे हम पहले मनाते हैं ईद। जैसे पहले मनाया करते थे, कोई ईद में फर्क नहीं आया? फर्क इतना कोई खास तो नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो ठीक चल रहा है। जैसा हुआ करता था पहले आज से वैसे ही चल रही है। जी, वैसे ही चल रहा है। अच्छा, बहुत सारे लोगों की ईद जो है वो तब्दील हुई है। अगर देखा जाए ओवरऑल अखराजात को देखा जाए, उसको लेके बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। फिर उसके अलावा अगर ओवरऑल देखा जाए तो फैमिली लाइफ जो हुआ करती थी उसमें भी बड़ा फ़र्क पड़ा है। पहले लोग आया करते थे आपके घर पे, ठीक है, आपके अजीज़ रिश्तेदार आते थे, पुपियाँ खालाएँ, चाचू चाचा। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी आते हैं, अच्छा हम भी जाते हैं, ईदी भी देते हैं, आते भी हैं। अच्छा, ईदी भी देते हैं, आते भी हैं। अभी लेते हैं या देते हैं ईदी? देते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो देने वाले हैं, अल्लाह पाक ने बनाया हुआ है। अच्छा, अल्लाह पाक ने देने वाला बनाया हुआ है। चलें, ये बहुत अच्छा है। ईद की शॉपिंग हो गई? जी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। ठीक है, क्या करते हैं ईद पे शॉपिंग में? कपड़े लेते हैं, बहनों को लेके देते हैं, भाइयों को लेके देते हैं, बच्चे हैं, बेटी है उसके लिए लिए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह, मैरिड हैं हाँ आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठीक ठीक। कैसा गुजरती है ईद का आजकल का जो वक्त है, क्योंकि मैरिड लाइफ से पहले तो बड़ा डिफरेंट था। अल्हम्दुलिल्लाह मैरिड लाइफ के बाद यह सब लाइफ शुरू होती है, बंदा संभल जाता है, जिम्मेदारी आती है ऊपर। अच्छा, यानी आप पे जिम्मेदारी आई तो आप संभल मैं गए। संभल गया, बहुत फर्क है पहले से। अच्छा पहले तो बंदा आवारा होता है, शादी के बाद ही संभल जाता है। अच्छा, सही है। तो शादी के बाद ईद कैसे तब्दील होती है? ईद अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तो अच्छी गुजर रही है, अभी भी ठीक है। घर वाले भी वेट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यहाँ पे कोई नौकरी करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रियल एस्टेट का काम सीख रहे हैं। रियल स्टेट का काम सीख रहे हैं यहाँ पे? जी जी। ठीक है, तो रियल स्टेट के हालात जो हैं वो कैसे चल रहे हैं आजकल? ओवरऑल पैसे वाले बंदे के लिए तो ठीक चल रहे हैं, जो जिसके पास थोड़े कम है उसके लिए तो नॉर्मली चल रहे हैं, अच्छा, उसके लिए थोड़े नॉर्मल चल रहे हैं, लेकिन जिसके पास हैं उसके लिए तो अच्छे चल रहे हैं। उसके लिए अच्छे चल रहे हैं। क्या पैगाम देना चाहेंगे ईद के हवाले से जो आपको देखने वाले हैं उनको? ईद के हवाले से मैं तो ये पैगाम देना चाहूँगा कि अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक रखा करें अल्हम्दुलिल्लाह, और बहनें जो हैं कुछ उनके साथ अच्छा सलूक रखा करें, उनको ईदी देनी चाहिए, उनको घर जाना चाहिए। ठीक है। आजकल आपको पता है कि अगर बीवी को 1 लाख रुपए भी दे दें तो वो कहती है नॉर्मली जो है आप सारे ही देते हैं, आप कौन सा जो है ना लग देते हैं। अदर बहन को एक 600 रुपए वाला सूट दे देना तो वो सारे मोहल्ले में बताती है कि भाई ने मुझे ये सूट लेकर दिया।
ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल। तो यही है इंशाल्लाह कि जो ना अपने बहन भाइयों सब के साथ अच्छे सलूक से रहा करें। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? वालेकुम खैरियत से हैं? सलाम, ठीक ठाक है? क्या करते हैं प्यारे भाई? कंपनी में। अच्छा, कंपनी में होते हैं। ये बताएं सर, कैसा गुजर रहा है वक्त यहाँ पे आजकल पाकिस्तान में? वक्त तो बहुत बुरा गुजर रहा है, बहुत बुरा गुजर रहा है, किस सेंस में बुरा गुजर रहा है? यानी कि महंगाई को देखें, इन चीज़ों को देखें तो जो है ना वो उन चीज़ों से पता चलता है कि वक्त जो है ना बुरा गुजर रहा वक्त बुरा गुजर रहा है। अच्छा, पहले ये हुआ करता था कि रमज़ान जब गुजरता था, ईद पास आती थी तो बड़ा दिल करता था कि अभी शॉपिंग करेंगे, बच्चों को दिलाएंगे, बाहर कहीं जाएंगे। थोड़े जो हैं हालात जो हैं वो अभी फ़र्क पड़ा है, तब्दील हुए हैं या है। नहीं जी हुए? बहुत तब्दील हो गए। अच्छा, जी पहले ये होता था कि ईद वगैरह के लिए हम लोग पहले जो है ना 2 महीने पहले तैयारी करना शुरू कर देते थे। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी हालात ऐसे हैं कि जो है ना हम लोगों को जो है ना अपनी जो है ना वो पड़ी हुई है कि घर वालों को क्या देखेंगे। बिल्कुल जी ठीक तो है, इस वजह से अभी वो ईदें और वो जो है सिस्टम नहीं रहे। वो जैसे हुआ करता जी था। सर, ठीक है, वो वक्त ख़त्म हो गए। वक्त इस वजह से ख़त्म हुआ है महंगाई कि महंगाई की वजह से अखराजात, या नौकरियां नहीं है, या और कोई वजूहात है? नौकरियां भी हैं, उसके बावजूद जो है ना नौकरियां भी कम है। दूसरा ये है कि हालात इस किस्म के हैं कि जो तनख्वाह लेते हैं वो उससे अपना घर का अखराजात भी पूरे नहीं होते। अच्छा, जी। कितने अरसे से नौकरी कर रहे हैं आप? मैं तकरीबन सर 8वीं से छोड़ा तो वही तब से नौकरी कर रहे नौकरी हैं, यानी कितने अरसे पहले से अगर देखा जाए, 8वीं से आपने छोड़ा, तब से नौकरी कर रहे हैं, माशाल्लाह से अब आपकी दाढ़ी सफ़ेद हो गई है। 92 में तो मैं कराची में था। 92 में आप कराची में थे, तो कितने अरसे से आपको लगता है कि हालात ख़राब हुए इतने कि अब अखराजात पूरे नहीं हो रहे ये हैं, वक्त नहीं तकरीबन गुजर सर रहा? 10 एक साल गुजर गए। 10 एक साल गुजर गए, 10 एक साल से हालात जो है वो नासाज ही हैं। जी ठीक है, बच्चे हैं जी माशाल्लाह? माशा अच्छा, ठीक है, स्कूल जाते हैं? नहीं अभी छोटी है बच्ची। अच्छा, अभी छोटी है, जी। ठीक है। इरादा है पढ़ाने का? जी बिल्कुल इंशाल्लाह। चले, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात ये कि अब ईद कैसे मनाई जाती है, कैसे मनाते हैं अपने घर वालों के साथ? ईद पे कोई घर जाएंगे, बजट बचेगा तो घर जाएंगे तो फिर ईद मनाएंगे, नहीं जब बजट नहीं बचेगा कौन सा इलाका है? अटक। अच्छा, अटक है, यानी आप ईद के लिए पैसे सेव कर रहे हैं, बचत कर रहे हैं कि किसी तरीके यानी कि से? जो सैलरी मिली है वो तो हम लोगों ने भेज दी है। अभी जो अच्छा, तो मुश्किल ही है। अभी जो है कुछ बचत हो के घर जाए, जी वरना फिर ईद इधर ही है, इधर ही। घर से दूर ही है। जी ठीक है, पहले जाया करते थे या जी, इस बार पहले। हालात ऐसे? पहले जाया करते थे। पहले जाया करते थे, इस बार हालात जो है वो ज़रा टफ है। जी ठीक हो गया। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत से, जो लोग देख रहे हैं अरबाब इख्तियार के हालात जो हैं वो दिन ब दिन एक आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल होते जा रहे हैं, जिस तरह आप बता रहे हैं, तो क्या ऐसे इकदाम करने चाहिए, क्या ऐसा बस करना हम चाहिए कि यही आसानियाँ हो? कहना चाहते हैं कि अल्लाह पाक इनको जो है ना हिदायत दे के हम लोग गरीबों पे जो है ना रहम करे। ठीक है जी सर, ईद की शॉपिंग वगैरह की है? ਸਰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਆ अच्छा, ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਤੇਲ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਆ, ਹਾਂ। ਸਵਾਰੀ ਬਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਦ ਸਾਡੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ, ਨਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ, ਨਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਈਦ ਨਹੀਂ। ਈਦ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਬਸ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਨੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣੀ ਆ। ਜੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਜੇ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੋ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਸਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਹੁਣ 55 ਰੁਪਏ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹੇਗੀ ਜੀ ਮੈਂ 5 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਕਰ ਦਿੰਨੀ ਜਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਕਰ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਸਹੀ ਕਰਨ वाली? वो पैसे जैसे जो प्राइम मिनिस्टर साहब दे रहे थे, किसको पैसे वो देते हैं, तो हमारे तो वो शनाख्ती कार्ड चेक कर लेना मरियम नवाज खुद, हमें पैसे मिले कभी? कोई पैसा नहीं, कोई राशन नहीं, कोई कुछ नहीं, सब झूठ है ये। अच्छा, बस ऐसे बयान दे देते हैं, ए जी फलाना नोटिस जारी कर दिता जी, इंज हो जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ भी नहीं मिलता गरीबां नूं। गरीब बेचारे लैना च लगे धक्के खा रहे हैं। ਉਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ अच्छा, ਸਰ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਗਰੀਬ ਪਿਸ ਰਿਹਾ, ਗਰੀਬ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਗਰੀਬ ਮਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਰਿਹਾ ਗਰੀਬ। ठीक है। तो कितने बच्चे हैं आपके? ਮੇਰੇ 7 ਬੱਚੇ ਆ माशाल्लाह जी, स्कूल गोइंग है? ਸਰ। ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, कोई भी नहीं पढ़ता? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈਏ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈਏ ਬੱਚੇ? तो सरकारी स्कूल वगैरह? ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਕਿੱਥੋਂ ਸਰ? ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਓ, ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਐਸੇ ਬਿਠਾਏ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨਗੇ ਨਾ। ਮਰੀਓ ਨਵਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਬੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾ ਕੋਈ ਚੱਜ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੈਸ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਰਸਾਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ भी ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ भी नहीं देंगे। ठीक हो गया। तो ईद पे कैसे गुजारते हैं? ईद को मुश्किल है जी, सर। यहीं पे रहते हैं? कहाँ से इधर ही ताल्लुक रहते आपका? हैं, कमाल टाउन में रहते हैं सर, फैजाबाद के अच्छा। साथ ही है। कोई ईद नहीं सर, साड़ी कोई ईद नहीं। साड़ी ईद उदों ही होएगी जो सानू कोई रोजी मिलेगी, सानू कोई नौकरी मिलेगी, सानू कोई साडी दिहाड़ी लगेगी ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਈਦ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਈਦ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਈਦ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ, तो ਜਿਹੜੇ बच्चे कैसे गुजारते हैं? ਸਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ੇ ਖੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਫਤਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਰ। ਇੱਥੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਚ ਪਿੰਡੀ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਇਫਤਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਚਾਵਲ ਵੰਡਦੇ ਸੀ, ਕੁਛ ਵੰਡਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵੰਡਦਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਸਰ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇ ਬਸ। ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ। अच्छा, मतलब बहुत डिसहार्ट हैं आप, आपका दिल जो है वो बड़ा अफसरदा है। आप जो हैं वो ये बात कर रहे हैं, तो मुझे ये बताएं क्या चाहते हैं आप ਜਾਂ हुकूमत ਸਾਨੂੰ से? ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਰ ਦੇ, ਬਸ ਇਹੀ ਹੱਲ ਹੈ। ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਜੀਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੈ ਅਸੀਂ। क्या चाहते हैं अभी? क्या चाहते हैं कि क्या हालात हो, किस तरीके से हो, ताकि आपके लिए भी आसानी देखो हो जी, जाए? ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਸਸਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਨਾ ਚੀਨੀ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਆਟਾ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਘਿਓ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਅਸਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਆ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਆਪ ਤਾਂ 3 ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ 3 ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ? ਅਸੀਂ ਤੇ 1 ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ 1 ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਰੋਟੀ ਜਨਾਬ। ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਓ, ਜੇਬਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਲਓ, ਜੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਹੋਵੇ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਆਏ ਆ, ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ। सवारी कब से कम हुई है? ਇਹ ਤਾਂ ਸਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ। अच्छा, ਨਹੀਂ ਸਰ, ठीक है, जी। ठीक है। हुकूमत से खुश नहीं है आप? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਸਰ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨਗੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜਨ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਕੱਪੜਾ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਦਵਾਈ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀਆਂ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੇ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸਰ। ठीक है। खुश कैसे होंगे आप? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜਨ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੱਛਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਣ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਅੱਛਾ ਕੱਪੜਾ, ਅੱਛਾ ਜੁੱਤੀ ਪਾਉਣ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣ ਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦਿਲ ਹੈ ਸਰ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਈਏ। ऐसा ही है, ऐसा ही है जी। नाजरीन, ये भाई हैं हमारे और ये कह रहे हैं कि हमारे पास ईद मनाने के लिए अभी रोज़े खोलने के लिए कुछ नहीं है। तो ईद मनाने के लिए हालात जो हैं वो बहुत मुश्किल हैं। हुकूमत को ये चाहिए कि गरीब आदमी के लिए सोचे, और उन्होंने ये कहा कि हम खुश हो जाएंगे। ये भी खुश नहीं है इतने ज़्यादा हुकूमत से, इनका दिल जो है वो अफसरदा है। लेकिन ये कह रहे हैं कि हम खुश हो जाएंगे अगर हमारे बच्चे भी पढ़ेंगे, हमें सरकारी स्कूलों में जगह मिल जाएगी, हमें राशन मिल जाएगा, राशन के अलावा हमें नौकरियां मिलेंगी, नौकरियों के साथ साथ हमारे लिए थोड़े से हालात इस तरह के होंगे कि खुद नोश की कीमतें जो हैं वो कम हो जाएंगी, हम लोग भी ईद मनाएंगे, हमारे बच्चे भी खुशी से ईद मनाएंगे। तो आइए चलते हैं, आपको मज़ीद दिखाते हैं। मैं साथ में जी, कैसे सर? खैरियत से हैं? ठीक है सर। कैसा गुजारा वक्त? वक्त बहुत अच्छा गुजरा है, रोजे रख रहे हैं। ईद की शॉपिंग की है? अभी करनी थोड़ी सी की है, थोड़ी सी करनी भी है। अच्छा, थोड़ी सी की है, थोड़ी सी करनी है। क्या लिया है और क्या लेना है? पैंट शर्ट ली है, अभी हमने शर्टें लेनी है अभी। अच्छा अच्छा, पैंट शर्ट ली है, शर्टें लेनी है। और महंगाई- शादी हुई भी है? शादी अभी नहीं हुई है। अच्छा, अभी शादी नहीं हुई, तभी अपने लिए चीजें ले रहे हैं हाँ आप। जी। ठीक 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 ठीक। तो कैसे हालात हैं जी ओवरऑल, कैसे चल रहे हैं? बस उधर जंग हो रही है, इधर हम अपने जंग में त्योहार में बैठे हुए हैं। किसके साथ हो, इंडिया के साथ हो या इसराइल के साथ हो या अमेरिका के साथ हो, बस तैयारी करी है फौज ने, तो हम भी उनके साथ हैं। ठीक है ठीक है, ये तो ठीक है। हाँ जी। उसके साथ साथ वक्त कैसा गुजार रहे हैं? बस ये काम करके गुजार रहे हैं सर। काम करके गुजार हाँ रहे हैं। काम कैसा है? काम बस सही है, और अपनी अपनी फील्ड है, इंसान के अपने मुताबिक काम चल रहा है। ठीक है, जो आपका काम है वो ठीक चल रहा हाँ है। जी। ठीक है। अभी गुजारा हो जाता है जब से महंगाई हुई है, सर पेट्रोल महंगा पेट्रोल हुआ बहुत है। महंगा, अभी जंग वहाँ पर हो रही है, पेट्रोल यहाँ पर महंगा हो गया है।
ठीक हो गया इसका वो तो। क्या इलाज है? इसका इलाज यही है कि मेहनत करें थोड़ी सी, हाँ जी। अपना वक्त गुजारें, अच्छे से गुजारें, ठीक है, अल्लाह का शुक्र अदा करें। उसके साथ साथ ये बताएं कि ईद कैसे मनाते हैं आप? शादी की ईद है, नमाज पढ़ेंगे सुबह को, अच्छा। फिर सो जाएंगे, फिर सो के उठ के फिर कब्रिस्तान चले जाएंगे, कब्रिस्तान से फिर घर आएंगे, बाद जी। फिर एक दूसरे से मिलना जुलना, महल्लेदार या फैमिली हो गया उधर चले गए, या कहीं सैर अफरा तफरी में चले गए। ठीक। बस पहला दिन गुजर तो जाएगा, फिर दूसरा दिन भी इसी तरह ही है, बस सो के गुजारेंगे आधा दिन कोई सैर मेहमान नहीं आते, कोई चटपटा खाते नहीं है, कोई मीठा नहीं खाते? मीठा तो मीठा चलता खाते है, हैं। मीठा चलता है, मीठा तो ठीक है। चलता है। दही भल्ले हो गए, फ्रूट चाट हो गई है, ठीक है, मिठाई हो गई है, सवैयाँ हो गई हैं। सेवइयाँ हो गई है, ये तो है। ये चीज चलती है। सबसे अच्छा क्या लगता है ईद पे? एक पे एक दूसरे से मिलना, अच्छा, महल्लेदार दो यार बैठे हो, इनके साथ हमने रात तक बैठे रहते हैं। हाँ जी रात तक बैठे रहते हैं। ठीक हो गया। क्या चीज मिस करते हैं ईद के बारे में? ईद के बारे में हम यही मिस करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलो जुलो, इत्तेफाक पे रहो, हाँ। दूसरे का नुकसान ना करो। हम तो यही कर सकते, दुआ ही कर सकते हैं बस। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे जो देख रहे हैं आपको ईद के हवाले से? आज यही कह रहे हैं, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करो, एक दूसरे से कम्प्रोमेंट करो। महंगाई है, महंगाई चलो सियासतदान एक उसमें बैठे हैं, एक अंदर है एक बाहर है, ये तो उनका खेल है। ठीक है। हमारा खेल क्या है, इनको एक वोट दो, या अंदर करो या बाहर निकालो, ये उनके अपने काम है, हमारे काम है बस। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? कहाँ से ताल्लुक? वजीरिस्तान। जबरदस्त यहाँ पे जबरदस्त स्टूडेंट हूँ। जबरदस्त। कैसा जा रही है लाइफ, कैसी गुजर रही है? लाइफ अच्छी जा रही है, लेकिन थोड़ी सी महंगाई की वजह से अब ये है कि रुल रहे हैं। पहले बाइक अच्छा। था मेरे पास, पेट्रोल वगैरह का आपको पता ही होगा। अच्छा, उसका सीन इतना बन गया है कि अब फैजाबाद एंड मेट्रो अब बाइक नहीं निकाल रहे? नहीं लोकल ही कोशिश करते हैं कि पैसे बचा सकें। अच्छा ठीक है, तो अभी लोकल जो है वो फेयर ठीक है? ठीक है, मतलब बारे में पड़ जाता है अच्छा। कंपेयर किया जाए, लेकिन वैसे जो है महंगाई है। अच्छा, वैसे महंगाई है। हाँ। ये बताएंगे ईद की शॉपिंग की है? अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया है। अच्छा, कर चांस लिया। मार लिया, कहीं से सेल से निकाल लिया, नहीं तो वहाँ पे भी महंगाई इतनी है कि अच्छा, मुश्किल से कर ठीक सकते। ठीक। फैमिली मतलब शादी आपकी हुई नहीं होगी अभी? नहीं अभी नहीं हुआ। ठीक 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 ठीक। तो जाते हैं ईद पे वापस अपने गांव में जाते हैं? हाँ गाँव जाते गांव जाते हैं, कैसी गुजरती है ईद? बहुत अच्छी गुजरती है। वजीरिस्तान में ईद का अलग ही मजा है। अच्छा, क्या है बताएंगे थोड़ा सा हमें? ट्रेडिशनल है, अब मतलब यहाँ पे शहरों में नहीं होता। अच्छा। वहाँ पे लाइक आपको पता ही होगा, असला वगैरह थोड़ा अलाउड है वहाँ पे। ठीक है। ट्रेडिशनल है, चांद रात अलग ही मजे का होता है। उसमें क्या करते हैं? एक फानूस टाइप की सीन बना लेते हैं, फानूस होता है जो ऊपर हवा में उसको उड़ा देते हैं, फिर उसको ट्रेडिशनल तरीके से लाइक ये देखा जाता है किसका निशाना पक्का है उसको गिराएगा। अब ओ, वो अच्छा। इतना हवा में चला जाता है उसको ठीक है, ये गिराना। ट्रेडिशन है। हाँ अच्छा, हाँ, ठीक उसके है अलावा ठीक है। ईद के दिन भी मतलब वही गांव वाला सीन जो यहाँ पे होता है, मीठा बनाना और सारे इकट्ठे होना, रिश्तेदार वगैरह एक साथ मिलना उनका सबका, तो वही सीन है सारा। अच्छा, वही सीन है। ठीक हो गया। क्या चीज मिस करते हैं ईद में? यहाँ पे या इस आजकल की ईदों में? आजकल की ईदों में बचपन बचपन को मिस मिस करते हैं, बचपन ठीक। में जो न डर हो के बस किसी चीज़ की फिक्र नहीं थी और अयाशियाँ करते थे, आजकल वो मिस करते हैं क्योंकि अच्छा। आजकल जिम्मेदारियाँ शायद ऐसी मोड़ पे ले आई हैं कि जिसकी वजह से ठीक है चीज़ें उस तरह से बेफिक्र होके नहीं लेते हैं हम। ठीक है। हाँ। ईदी कितनों को देते हैं? क्योंकि वो दौर तो शायद गया कि जब आप एक छोटी आप लेंगे। सिस्टर है अच्छा जिसको जिंदगी मानता हूँ, तो वो अच्छा। तो जरूरी ले लेती है हमसे, बाकी अच्छा। सच कुछ खास किसी को नहीं देते क्योंकि अच्छा। अभी उस मोड़ पे नहीं आए हमें। सही सही, वो छोटी हाँ। होगी इसलिए हाँ, आप देते हाँ, होंगे। हाँ, ठीक हो गया। खुद को मिलती है? हाँ अब्बू की तरफ से अभी भी मिलती है। अच्छा, अबू की तरफ से हाँ, अभी भी अभी मिलती मिलती है। है। ठीक है। कोई खास प्लान्स, कोई ऐसी चीज जो ईद पे करना चाहते हो, मिस हो रही है और अभी आप चाहते हैं कि ईद पे ये होना चाहिए लाजमी? वो ये है कि कुछ ईदें ऐसी गुजरी जिसमें टेंशन्स कुछ ऐसे थे जिसकी वजह से ईद को एंजॉय ना कर सका। अच्छा। एंड पास टाइम से कुछ मैंने स्टडीज़ ऐसी की जिससे ज़िंदगी के बारे में कुछ ज़्यादा जान लिया, तो मैं कहता हूँ अगर मौका है एंजॉय करने का तो बेफिक्र होके टेंशन से निकल के 1-2 घंटे 24 घंटे या ईद का एक दिन कम से कम ऐसा होना चाहिए कि जैसे बचपन में बेफिक्र होके मनाते थे मनाने तो एक दिन बंदा नहीं निकाल सकता अभी, आपको क्या लगता है? हाँ शायद एज ऐसी होगी क्योंकि छोटे अभी भी वैसे ही कर रहे होते हैं, दिख रहे होते हैं हमें,
लेकिन हम शायद थोड़े से बड़े हो गए तो अभी ऐसा हो गया है कि वैसे नहीं मना पाते, लेकिन अगर कोशिश की जाए तो मना सकते हैं। ठीक है, ओवरऑल अगर देखा जाए पाकिस्तान को और ईद को, जो अभी फाइनेंशियल कंडीशन चल रही हैं हमारी पाकिस्तान की ओवरऑल, उसको मद्देनजर रखें, एक स्टूडेंट क्या सोचता है, आप क्या सोचते हैं? स्टूडेंट फिक्र है उनको उनको दो तरह की फिक्र है। एक ये कि मेरा क्या बनेगा, जो पढ़ रहा हूँ या जो कर रहा हूँ उसका फ्यूचर क्या है, सिक्योर है नहीं है सिक्योर, एंड कोशिश कर रहा है कि बाहर चला जाए, और बाहर भी उसके लिए मुश्किल पड़ रही है ठीक हो गया। काफ़ी। कहीं पे एम्बेसीज के इश्यूज आ रहे हैं, कहीं पे एजुकेशन के इश्यूज आ ठीक रहे है, हैं, तो कहीं पे एजुकेशन का लेवल ही ऐसा है कि वो ना इंटरव्यूज पास कर पा रहा है ना टेस्ट पास कर पा रहा है। ठीक है। तो आप मतलब ओवरऑल ये देखते हैं कि कहीं पे ईद है और कहीं पे स्टूडेंट के माइंड में ये सब भी चल रहा है हाँ, कि मेरी स्ट्रगल है और वो जो स्ट्रगल है उसको मैंने लेकर चलना है। ठीक हो गया। क्या मैसेज देना चाहेंगे ईद के हवाले से ओवरऑल जो आपके फेलोज हैं, ओवरऑल जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं उनको? पैगाम यही है मेरा, फिर से रिपीट करूँगा कि ईद के 2-3 दिन होते हैं, बेफिक्र रहो, अय्याशियाँ करो, मज़े उड़ाओ, जहाँ ठीक से है। अवेल कर लो, टेंशन छोड़ दो। 3 दिन है यार, 3 दिन का क्या जाएगा, टेंशन ठीक है। सारी ज़िंदगी रहेगी, लेकिन 3 दिन सही एंजॉय करना चाहिए। 3 दिन सही हाँ, एंजॉय करके हाँ। सब कुछ भूल के एंजॉय हाँ, करें। सब कुछ भूल के, कोई कोई टेंशन है मगज से निकाल के एंजॉय कर लो। बहुत शुक्रिया जी, थैंक Thank यू। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम कैसे सलाम। भाई? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक आप ठाक कैसे है? हैं? क्या आप ठीक करते हैं? मैं सर प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब करते हैं। ये बताएं कि कैसा गुजर रहा है वक्त? वक्त तो सर हालात तो बहुत आपको पता है कि पाकिस्तान के कैसे जा रहे हैं। दिन ठीक ब दिन है। तो ये देखें पेट्रोल वगैरह डीजल वगैरह की अमाउंट्स किधर जा रही हैं। ऊपर से रमज़ान स्टार्ट होता है तो देखें इनकी अमाउंट्स हर चीज़ की किधर किसे किधर पहुँच जाती हैं। ऐसा ही अब है। हम वापस घर जा रहे हैं, यहाँ से आके पता कि एक तो वैसे तो जगह नहीं मेरी गाड़ी ठीक में, है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे जो किराया पहले मेरे ख्याल से 2 गुना कर दिया है। पहले 1000 होता था, अब 2000 कर दिया इन्होंने। नहीं जी, हाँ, 1000 किराया रुपए का फर्क पड़ा है। कहाँ 1000 पे? का। कहाँ पे? यहाँ से चिनारी का किराया आप चनारी जा रहे हैं? अच्छा, ठीक आज़ाद ठीक ठीक कश्मीर ठीक की। ठीक। तो पहले मेरे ख्याल से किराया था यही कोई 750 था मुजफ्फराबाद का। अच्छा। अब जाके देख रहे हैं तो 1200 1300 कोई कितने ले रहा है, अपनी मर्जी कर रहे हैं सब। अपनी मर्जी से ले रहे हैं, इस सब वजह अपनी से मर्जी ले से रहे कर हैं कि शायद मे बी वो जो पेट्रोल की पेट्रोल का भी है, दूसरा आजकल देखें आपको पता है सब ईद पे घर जा रहे हैं, तो वो सब की मजबूरी है, वो मजबूरी का फायदा ईद की उठा रहे शॉपिंग हो गई? हैं। ईद की शॉपिंग माशाल्लाह से हो गई है, कैसी अल्हम्दुलिल्लाह रही? बहुत अच्छी रही वो भी। अच्छा और अच्छा, बस इसी के हवाले से हम बात कर रहे हैं। बेसिकली वो जो एक ईद हुआ करती थी हमारी पहले वक्तों में होती थी, जब आप शायद छोटे होंगे तो आपको ईदी मिला करती थी, आप शायद लेते होंगे, उसको एंजॉय करते होंगे। ठीक है, तो हम ये बात कर रहे हैं कि वो जो ईद है वो किधर गई? सर वो ईद मेरे ख्याल से कोई बहुत ही पीछे रह चुकी है हमसे। अब तो ये है कि हम खुद ईदी देने के लायक हो गए हैं, खुद माशाल्लाह से शादीशुदा हो गए हैं, ये कुछ हो गया। अब हालात भी बहुत चेंज हो गए। पहले जो ईदी होती थी, पहले लोग हमारे घर आते थे, हम लोगों के घर जाते थे, ईद गुजारा करते थे। अब तो काम पे गुजारा करते हैं, अगर घर भी जाएं तो ईद की 1-2 दिन की छुट्टी होती है, उसके बाद फिर वापस काम पे ही आना पड़ता है। क्या मिस करते हैं? किस चीज को सबसे ज्यादा मिस करते हैं ईद पे? सर यही मिस करते हैं कि जो हम रिश्तेदार लोग, जो दोस्त लोग, जो रिलेटिव्स होते हैं, सब आपस में बैठते थे, गपशप लगाते थे। एक यही थोड़े से पाकिस्तान के बैठते थे, मिल के बैठते थे, 2-3 त्योहार ही हैं गपशप पाकिस्तान के, लगाते कोई थे। गपशप लगाते हैं। अब वो भी नहीं रहे। अब लोग आते हैं, कुछ बस बैठते हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते, बस एक दूसरे से बहुत दूर होते जा रहे हैं लोग। अच्छा ठीक है। अगर आप अपनी ईद को देखें, अपने घर वालों को देखें, आज भी आते हैं अजीज रिश्तेदार, आपकी फुप्पो आती हैं, आपकी खाला आती हैं, कोई आता है यहाँ पे आपको मिलने के लिए? सर आते हैं, बैठते बिल्कुल हैं तो ईद आते पे, हैं। उसी तरह वो जो शीर खुरमा होता था, सब कुछ ऐसे ही है आ, सर। कस्टर्ड, चने शीर खाते खुरमा, थे, चने enjoy होते हैं, करते फ्रूट थे। चाट होता है, चना बिल्कुल चाट होता ऐसा है, ही है। बिरयानी होती है। हाँ जी ठीक है, सब कुछ होता है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह बहुत अच्छी ईद गुजरती है। ठीक लेकिन है। गाँव की ईद जो है, गाँव की ईद है, ठीक है, यहाँ पे कभी यहाँ पे- गुजारी है? यहाँ पे भी गुजारी है सर, घर से भी दूर गुजारी है, काम पे होते हैं, प्राइवेट अच्छा। जॉब करता हूँ, रेस्टोरेंट लेकिन जब गाँव होते हैं तो यहाँ की ईद को मिस करते हैं? नहीं यहाँ की नहीं, फिर भी उसी को। अगर अच्छा। यहाँ पे हो तो फिर ईद गाँव की ही है सर, यहाँ पे ठीक- नहीं है ईद। क्योंकि ठीक घर हो में गया। घर कश्मीर में है, सब घर पूरे सारे रिलेटिव्स उधर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे भाई? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। क्या शुक्र करते हैं भाई? मैं ऑफिस में होता हूँ। ऑफिस में होते जी, हैं? जबरदस्त जबरदस्त। मुझे ये बताएं जी, ईद की शॉपिंग वगैरह की है? आखिरी अशरा चल रहा है, ईद है, पेश है, कोई चीज़ें खरीदी अपने लिए, कुछ लिया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शॉपिंग तो काफ़ी हद तक हो गई है, लेकिन बेसिकली देखा जाए कि अब हाल आप पीछे देखेंगे तो उसके लिए जो ना महंगाई बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। कि लोग मतलब कोई चीज़ें होते थे, पहले होता था ये बच्चों के लिए चीज़ें लेते थे, कहते थे ये शौक से, तो अब ये है कि बच्चे कहते हैं, आप वालिदैन कहते हैं या हम अपने लिए लें या बच्चों के लिए लें, क्योंकि दोनों अफोर्ड नहीं कर सकते। दोनों अफोर्ड नहीं कर सकते। आपकी शादी हुई है? नहीं नहीं,
अच्छा, शादी नहीं हुई नहीं, थी ना? जी। ठीक है, तो अभी तो आप अपने लिए फिर ले रहे जी होंगे, जी अल्हम्दुलिल्लाह अपने लिए ले लेते हैं, जी, ठीक जी। है। अपने घर लिए, वालिदैन के लिए, सबके वालदैन लिए के, अच्छा सबके लिए ले लेते हैं, अच्छा सही है। तो अभी कंप्लीट हो गई है शॉपिंग? अल्हम्दुलिल्लाह सब हो गया। अच्छा, अच्छी हो गई है। ईद कैसे गुजारते हैं? ठीक है, जैसे आपको बताया गाँव वाले तो गाँव के कौन हिसाब सा से। गाँव है आपका, कहाँ पे है? मैं घोड़ा गली मई से हूँ। ओह अच्छा, डोंगा गली से हैं आप? जी जी, घोड़ा ठीक, गली, ठीक। घोड़ा गली। अच्छा, घोड़ा गली जी, से हैं जी। आप, ठीक 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 ठीक। तो कैसे गुजारते हैं घोड़ा गली में ईद, कैसे गुजरती है? थोड़ा सा बताएं ईद के बारे में। अमूमन तो ये है कि हम मतलब कि सुबह जैसे ही फजर की नमाज़ होती है, नमाज के बाद जो ना कब्रिस्तान जाते हैं, वहाँ फातिहा के लिए अपने जो दादा है जो भी फौत हो गए, उसके बाद ये होता है कि ईद के लिए जाते हैं। ईद से बाद फिर अमूमन ये होता है कि जहाँ पे फौतगी हुई होती है, ठीक है, अपने अजीज़ वहाँ जाते हैं लोग, ठीक है, और वहाँ पे दुआ शुआ किया, उसके बाद अपने रिश्तेदारियों में जाते हैं, बस। अच्छा ठीक है, इस तरह ईद का दिन गुजर हाँ, जाता है। ईदियाँ देते हैं? हाँ, वो तो आपको पता है मस्त है, वो तो ऐसे ही है। ठीक है, कितने बच्चे हैं जिनको ईदी देते हैं? सबसे पहले तो क्या नाम, ईद जो ना वालिदैन से स्टार्ट होती है, ठीक ठीक है, उनसे हाँ। लेते हैं? नहीं उनको देते हैं। अच्छा आप जबरदस्त, देते हैं, पहले लेते थे, जबरदस्त। आप देते हैं। अच्छा जबरदस्त, वालिदैन के बाद जबरदस्त। फिर बहनें होती हैं, फिर भांजे होते हैं, फिर भतीजे होते हैं, फिर आगे मतलब जो भी। सबको देते हाँ, हैं? सबको देते हैं। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त, माशाल्लाह। ठीक है, अब लेने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है? बस ये है, जहाँ पे जॉब करते हैं वहाँ से मिल जाती है, अच्छी खासी मिल जाती है, तो बाकी। अच्छा ठीक है, जी। उधर से ईद से पहले मिल जाती है? हाँ, वहाँ से मिल जाती है। ठीक है, तो बस उसके अलावा कोई भी नहीं। नहीं। तो दूसरा तीसरा दिन कैसे गुजारते हैं? बस वो आगे पीछे गए, घूमने के लिए चले गए दोस्तों वो के साथ आते हैं चले अभी गए। भी? पहले ये हुआ करता था कि अजीज रिश्तेदार आया करते थे, घर में मिल के बैठते थे, गपशप लगाते थे, कोई अब मीठा लोग- खाते थे। आप असल बात है ये है कि टाइम नहीं है किसी के पास भी। अच्छा मतलब कि हम लोगों के पास भी टाइम नहीं होता कि कोई गाड़ी बात होगी, कोई फौतगी होगी है या कोई गमी खुशी होती है तो चले जाते हैं। बेसिकली टाइम नहीं होता किसी के पास भी इतना, बस घूमने के लिए चले जाते हैं दोस्तों के साथ। वहाँ एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, उसके बाद फिर आपको बताया रूटीन में जॉब अलग से। अच्छा, घूम फिर के वापस आ अब जाते हैं? वापस आ जाते हैं। ठीक है, मतलब वो उस तरह का अब निजाम नहीं नहीं नहीं, है। अब वो सिस्टम नहीं है। अपने घर में क्या मिस करते हैं ईद की सेलिब्रेशन में? और दादी दादा नानी नाना, दादी दादा नानी नाना ज्यादा किससे अटैच थे? मतलब चारों के साथ? हाँ बिल्कुल। चारों के साथ, लेकिन एक होता है ना जो सबसे ज्यादा करता है उसको अच्छी बहुत बात है, मिस नानी नाना हमने जो ना बहुत कम देखे हैं। मतलब दादी दादा ये था कि पास से, ठीक है, तो 24 घंटे उनके साथ होते हैं। और नानी नाना में ये होता है कि महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में। जब ठीक। हमने कहा कि नानी नाना को देखेंगे तो उस वक्त तो नानी नाना ही नहीं थी। अच्छा, यानी आप अपनी दादी दादा को ज्यादा मिस करते हैं, हाँ। नाना नानी को भी करते हैं इसलिए कि उनसे कभी कभी मिलते थे, लेकिन एफिलिएशन तो थी ना। हाँ, वो ऐसे जाहिर ही। सी बात है कि नाना नानी है, 2-3 महीने बाद ही देख लिया, हाँ, लेकिन लाजमी बात। रिश्ता तो है। बिल्कुल। ठीक है, अब भी अगर देखा जाए हमारी ईदें वैसी नहीं रही जैसी हुआ करती थी, उसको हम कैसे बेहतर बना सकते हैं अपने लिए, अपने अहलो अयाल के लिए, जो देखने वाले हैं उनके लिए? बस एक दूसरे को टाइम दिया जाए, रिश्तेदारों में या अपने अजीज हैं या दोस्त हैं ना, उनको जितना हो सके इतना टाइम दिया जाए। वो हर आम बंदे को भी इंसाफ मिलना चाहिए इंसाफ मिलना चाहिए। और हर खास बंदे को भी इंसाफ बिल्कुल, मिलना इंसाफ। चाहिए। जो इंसाफ है वो बात बिल्कुल है। ऐसी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे भाई, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक है? क्या करते हैं भाई? मैं दुबई में काम करता हूँ। दुबई में होते जॉब, हैं? हाँ। अच्छा जबरदस्त। तो अभी पाकिस्तान आए हैं या पाकिस्तान से जा रहे हैं? मैं अभी आया हूँ इधर अच्छा, घूमने आए के लिए, हैं घूमने ईद के लिए। मनाने के लिए? हाँ, घूमने के लिए आया। घूमने के लिए। फैमिली किधर होती है? फैमिली कश्मीर में। अच्छा, फैमिली कश्मीर में होती हाँ। है। तो अभी यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं। जी, हाँ। कब तक रहेंगे? ईद तक रहेंगे या ईद के बाद चला जाऊंगा बस। ईद के बाद चले जाएंगे? हाँ, दुबई में मनाते हैं यूजली ईद? हाँ, यस। कैसी गुजरती है दुबई में? अल्हम्दुलिल्लाह। उधर फैमिली उधर ही है? हाँ, फैमिली उधर ही है यहाँ पे दुबई में। अच्छा, फैमिली उधर ही है। तो क्या करते हैं, क्या रूटीन होती है मैं उधर ईद जॉब की? करता हूँ। ईद की क्या रूटीन होती है? उधर ईद बस पढ़कर सो जाते हैं बस, क्या होता नमाज पढ़ के? है। हाँ, ईदी वगैरह ईद वगैरह नहीं होती। देते भी नहीं है, लेते भी नहीं है? नहीं नहीं कोई भी निजाम नहीं नहीं होता? नहीं नहीं, उधर प्रदेश में क्या कौन सी ईद होती है बस। ठीक है, फैमिली जो उधर है? फैमिली ईद में इधर मुल्क आ जाती है हम पाकिस्तान। अच्छा, मुल्क आ जाती है, आप उधर अकेले हाँ, होते हैं। हाँ। इस बार इधर है, क्या प्लान है, कैसे मनानी है? इधर घूमना फिरना है, आगे पीछे जाना है बस। घूमना फिरना, आगे हाँ। पीछे जाना है। हाँ। क्या चीज सबसे ज्यादा ईद पे करने का दिल करता है? रिश्तेदारों की तरफ जाने का, ईदी देने का, लेने का, क्या करता है? सबको देनी है ईद भी और लेनी भी है बस। ठीक है, शादी हुई भी है? हाँ। अच्छा, माशाल्लाह से बच्चे हैं आपके? नहीं नहीं, अभी नहीं शादी। अच्छा, अभी नई नई शादी हाँ। हुई है, तभी आप इस बार ईद मनाने के लिए पाकिस्तान ये- आ गए हैं। ठीक है, तो यानी घूमने का फिर बेगम के साथ प्लान है आपका? हाँ, दोस्तों के साथ और बेगम के साथ। अच्छा, सही सही। कोई जगह देखी है जहाँ पे हाँ, जाना मरी है? जाना है और बहुत सारी आगे जो लाहौर जाना है। अच्छा अच्छा, लाहौर जाना है, मरी जाना है। हाँ। ठीक ठीक ठीक। मीठे में क्या पसंद है? मीठे में गुलाब जामुन हो गया, ठीक स्वीट है। हो गया। ठीक। ईद पे वो सवैयाँ खाते हैं? हाँ, खाता हूँ। ठीक ठीक। हाँ। उसके साथ कोई शाही हाँ। टुकड़े वगैरह हाँ, कुछ? बहुत।
अच्छा अच्छा, ठीक है। चैनी आपका दिल बड़ा करता है। हाँ पाकिस्तान में जबरदस्त। बहुत अरसे के बाद आया है ईद मनाने के लिए यार। अच्छा, बहुत अरसे के बाद हाँ। आए हैं। इलाका कौन सा आपका? कश्मीर आज़ाद कश्मीर कोटली। अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। चले जी, अल्लाह करे आपकी ईद अच्छी गुजरे। बहुत शुक्रिया जी, Thank थैंक यू। खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कैसे गुजार रहे हैं जी दिन? दिन तो सर मुश्किल ही गुजर रहे हैं क्योंकि महंगाई बहुत है। ऊपर से हमारे हुक्मरानों ने पेट्रोल इतना महंगा कर दिया कि इस वजह से कोई भी कारोबार है वो जीरो पे पड़ा है। अच्छा, तो मतलब आप मेरे ख्याल से बाइक चला रहे हैं? जी बाइक चला रहा आप बाइक चला रहे हैं तो कुछ बचत तो हो जाती है कि आगे ईद आ रही है, बस ईद के हवाले से कुछ ना ईद कुछ? के हवाले से कभी कभार तो हो जाती थी, पहले दौर की बात कर रहा हूँ। ठीक। तो अब ये जो नजर आ रहा है काम, ऐसे में तो मेरे ख्याल में ये है कि जो कमाते हैं वो पेट्रोल डाल देते हैं। महंगाई इतनी है, किसी के पास कोई पैसा होगा तो वो हमें देगा ना। ऐसा ही है, ऐसा ही है। हालात ही ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, तो ईद के हवाले से कुछ खरीदा नहीं? कुछ भी नहीं किया? खरीदा। कोई इरादा है रोड- घर लेकर जाने इरादा का? तो बहुत है। अल्लाह मियाँ से कहते हैं कि मेरे अल्लाह में ये चीज चाहिए, बिल्कुल। लेकिन कुछ मिले तो। ठीक हो गया। तो अभी अगर देखा जाए आगे जिस तरह हालात चल रहे हैं, आपको क्या लगता है कि किस तरह जाएंगे? पेट्रोल के हालात हैं, कारोबार के हालात हैं, बहुत मजदूरी है, मुश्किल क्योंकि जाहिर सी हालात बात नजर है आ रहे रोज के हैं रोज सर। कमाने हैं। बहुत मुश्किल हालात नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये हुकूमत की जानिब से ये जो पीछे इकदाम किए गए थे, पैसे भी दिए गए थे, मिले आपको? कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं कुछ मिला। भी नहीं, 1 रुपया भी नहीं मिला। मैंने सर, मुझे हार्ट अटैक हुआ है अच्छा जी, और बेगम माजूर है, चारपाई पे है, अच्छा जी। और 60 साल मेरी उम्र है। फिर भी आपके सामने ये मैं बाइक चला रहा हूँ। मेरे से और बहुत आगे हकदार कौन होगा? बिल्कुल। कमाने वाला नहीं है कोई। एक बेटी है, लेकिन नहीं मिला हमें, कुछ भी नहीं मिला। अगर मिला होता तो मेरा आईडी कार्ड चेक कर ले। हालांकि वो आई थी, टीम आई थी, वो लिख के भी लेके गई थी, लेकिन नहीं है। ठीक है। अच्छा, ईद पे हर किसी का दिल करता है कि कुछ ना कुछ खरीदे, जी बिल्कुल। कपड़े ले, घर वालों के लिए लेकर जी, जाए, जी। ईद अच्छे से गुजारे। इस बार कुछ है ऐसे हालात के कुछ लेकर जाएं, कुछ करें? मौजूदा मेरे पास तो नहीं है। अल्लाह मियाँ जो है वो सर उसमें पे है। तवक्कल है कि इंशाल्लाह जी, तवक्कल है, जी वो देगा इंशाल्लाह किधर, कहीं ना कहीं से देगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह तो कि आपकी लेके भी ईद जाऊंगा। अच्छी, आपकी भी ईद अच्छी गुजरे। मैं ये पूछ रहा हूँ जी, ईद पे कौन सी ऐसी चीज है जो अभी हम लोगों ने खत्म कर दी है? पहले ये हुआ करता था कि खलूस था, मिलते थे, एक दूसरे की तरफ आते जाते थे, बैठते थे, गपशप लगाते थे। आपके भी खानदान वाले होंगे, आपके भी रिश्तेदार होंगे, जी अजीज। बिल्कुल। आते हैं वैसे ही पहले जैसे आया करते थे, चक्कर लगाया करते थे, जी, बैठा जी, करते जी, थे, जी, वैसे ही जी। होता है? जी होता तो वैसे ही है, अच्छा। लेकिन कोई मजबूरियां ऐसी हैं महंगाई की तरफ थी। मेन चीज तो वो ही है ना। ठीक है कि वो रिलेशन पैसा। खत्म हो गए हैं। जी, उन हर एक बंदा जो है वो मजबूर है, उसके अपने अपने काम ही नहीं पूरे होते। अगर पूरे उसके काम हो तो फिर वो एक दूसरे के पास जाए। बिल्कुल। किसी को जेब में कुछ चीज हो तो उसका किसका नहीं दिल करता कि मैं जाऊं यार, मेरा ये भतीजा है या मेरा रिश्तेदार है, इसके बच्चे हैं, इनके लिए फल फ्रूट भी लेके जाऊं, इनके लिए मिठाई भी लेके जाऊं। ऐसा ही है। खाली हाथ तो कोई भी नहीं ना कोई जाता। तो बिल्कुल। मेरे पास जेब में पैसे ही नहीं होंगे तो मैं किसी के घर में क्या शर्मिंदा होके जाऊंगा, या उनके लिए को खाने में ही जाऊंगा? नहीं जाऊंगा। वो बगैरत ही है कोई ऐसे चला जाए तो। मैं तो साफ कहता हूँ, गैरतमंद इंसान वो होता है को जो अगले का कुछ सोचे, अपने पेट में ना डाले, अगले के पेट में डाले। आप भूखा रह जाए, बेशक रह जाए, अगले की भूख खत्म करे। अल्लाह मियाँ भी उसको ही देता है। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को, अभी जो आपको सुन रही है, देख रही है, कोई पैगाम देना चाहेंगे अपनी जानिब से कि किस तरीके से क्या हालात हैं, इनको किस तरीके से बेहतर करना चाहिए? जी, हुकूमत को मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ, मरियम नवाज साहिबा को, कि देखे पहले भी हुकूमतें आई थी, वो तरतीबवार एक एक बंदे को चीज जो देती थी फैसला करके हर को मिलता था। लेकिन इनके फैसले का भी हमें नहीं पता, आगे देने वाले जो हैं वो उनका भी हमें नहीं पता। कोई तरतीब नहीं है, कोई तरतीब से किसी को देता नहीं है। सारे जितने भी काम होते हैं एक दूसरे सिफारशी काम है। जो नीचे वाले हुक्मरान जिनके पास वो माल भेजते हैं वो आधा तो खुद ही खा जाते हैं। गरीबों को उन्होंने क्या देना है? कुछ अपने अपने तल्लक जहाँ जहाँ पे है वो तल्लक वालों को दे देते हैं। ये तो चीज नहीं ना होनी चाहिए। ये तो और उन्होंने अगर गरीब हर के लिए बनाई है तो हर कोई मिलनी चाहिए, तरतीब से मिलनी चाहिए।
इनके पास क्या डेटा नहीं है, नाजरा का डेटा नहीं है, उनसे नहीं पूछ सकते भाई ये इस बंदे को चीज मिली है या नहीं मिली। ऐसे तो नहीं ना काम चलता। मेन काम वो होता है कि एक एक चीज जिस बंदे को जो हकदार है उनको पूरी मिले। अगर नहीं मिलती तो वो उनसे मालूमात करे भाई इनको क्यों नहीं मिला। बिल्कुल ऐसा ही है। ईद के हवाले से क्या पैगाम? जी ईद के लिए जो अल्लाह ताला ही है, हमें दे तो कोई देर नहीं है। ये दुनिया का काम दुनिया में छोड़ के चले जाना है, रहनी है अल्लाह की जात। अगले आगे का कुछ सोच लें। जितनी भी दौलत है ये दौलत इधर ही रह जाएगी, ये नहीं काम आएगी। अकबत अपनी काम आएगी जो आगे के लिए बनाएंगे, अमीर हो या गरीब हो। सुल्तान सिकंदर जैसे छोड़ के चले गए हर चीज, दोनों हाथ खाली लेके गए हैं। इन दौलत का कोई फायदा नहीं है। फायदा वो है उड़क जगह हमारी वो है, उधर जाके हिसाब होगा अल्लाह ताला के पास। हाँ भाई आपको मैंने क्या बनाया था, आपने क्या किया है, मेन चीज ये है। मैं तो यही कहता हूँ। बहुत शुक्रिया जी चाचू, बहुत शुक्रिया आपका। ईद आ रही है, कैसे देखते हैं इस साल की ईद को आप? भाईजान बहुत मुश्किल दिन गुजर रहे हैं। हमारा वालिद है वो भी काम नहीं कर सकता, 2 बच्चे हैं। अच्छा जी। 2-3 साल पहले जो ईद थी उस पर ठीक खुशियां और कपड़े लिए थे, अभी तक कोई नहीं। आज सुबह से 200-400 फड़ा है। जो 1-2 दिन दिहाड़ी लगती है ये ट्रैफिक लोग वाले चलान कर देते हैं। पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है। जज्बात की बात है वैसे तो कि इंसान अगर ये बात करे, लेकिन हल भी हो सकता है। हल क्या हो सकता है? आपको क्या लगता है कि आसानी कैसे हो सकती है आपके लिए भी? आसानी यही है भाई हर चीज़ को कंट्रोल करे और आवाम को सहूलत दे। जो गरीब है, मजदूर तबका बहुत मुश्किल से वक्त गुजार रहा है, बस जो गुजार रहा है उससे नहीं पूछ रहा। कि अगर वो कोई पुरअमन एहतजाज ही करता है तो उसको उठा के जेलों में फेंक देते हैं। ये इनका कानून है, ताकतवर कानून है। गरीब आदमी की कोई भी नहीं सुनता। ये अगर चलान का किसी ट्रैफिक वाले के साथ तरला करेंगे वो पर्चा दे देते हैं 10-10, 20-20 हज़ार रुपये, फिर जमानत करा के सबूरदारियाँ करानी पड़ती हैं। ये हमने एक केस भोगा है, इनकी हुकूमत में भोगा। ठीक हो गया। क्या पैगाम देना चाहेंगे ईद के हवाले से अगर किसी को देंगे तो? यही कहते हैं ईद के हवाले से अमन से ईद अपनी गुजारे, जैसे भी वक़्त है सुकून से गुजारे। क्या कर सकते, अल्लाह से इत्तेजा है, अल्लाह ही मुश्किल हल कर सकता है, ये तो कुछ नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे भाई? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक है। ये बताएं भाई, ईद आ रही है, ईद के हवाले से हम ये पूछ रहे हैं कि शॉपिंग कैसी जा रही है, कुछ की है नहीं की, कुछ खरीदा है? पहले जैसी ईद होती थी वैसे मनाते हैं या अभी कुछ फ़र्क है? असल में पहले जो ईद होती थी ना उसमें खलूस होता था, मोहब्बत होती थी, एक दूसरे से हमदर्दी होती थी, एहसास होता था। अभी जो ईद है इसमें ना किसी के साथ खलूस है, ना कोई हमदर्दी है, ना कोई प्यार मोहब्बत है और ना कोई किसी का ख्याल रखता है। सब अपनी अपनी नफ्सा नफसी में पड़े हैं क्योंकि हर बंदा परेशान है। ज़ाहिर बात है इंसान को सुख हो तो दूसरे के बारे में सोचता है। अब हर बंदा परेशान है तो वो दूसरे के बारे में क्या सोचेगा, वो तो अपने बारे में सोचेगा। और हमारे हुक्मरान ये हैं कि उनका ये है कि वो अपने पेट भर रहे हैं, गरीबों के बारे में सोच नहीं रहे। हुक्मरानों को चाहिए कि गरीबों का सोचे। और सबसे पहले मैं हुकूमत को ये कहना चाहूँगा कि ये सूदी निज़ाम बंद करें क्योंकि सूद अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ जंग है। ठीक है, और अल्लाह फरमाता है कि सूद लेने वाला और देने वाला दोनों जन्मी है, मेरे और मेरे रसूल के साथ लाने जंग है। मैं हुक्मरानों से ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप ये सूदी निज़ाम को ख़त्म करें, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ जंग ख़त्म करें, फिर आप फलाह पाएंगे। अगर आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ जंग ख़त्म नहीं करेंगे आप कभी फलाह नहीं पा सकेंगे। इस्लामी मुल्क है, इसमें इस्लामी कानून होना चाहिए। आया कि यहूदियों का कानून नहीं होना चाहिए, अल्लाह का दीन होना चाहिए। इसमें मुझे कोई अल्लाह का दीन नज़र नहीं आ रहा। हुकूमत कह रही थी हमारे पास पेट्रोल वाफर मिकदार में है, उसके बावजूद 55 रुपये लीटर पे महंगा कर दिया है। वाफर मिकदार होने के बावजूद इन्होंने पेट्रोल क्यों महंगा किया है? क्यों कि इन्होंने अपनी जेबें भरनी है। इनकी अपनी जेबें भरने हो रही हैं, गरीब पिस रहा है। गरीब के लिए रिज़्क नहीं मिल रहा, गरीब को खाने के लिए नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा। पहले ये था कि गरीब को शाम को कुछ अपने बच्चों के लिए ले जाता था। इस मुल्क के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि बहुत खूबसूरत मुल्क है हमारा, बहुत खूबसूरत पाकिस्तान है, बेवकूफ़ इसकी आवाम है और मज़े हुक्मरान है। खूबसूरत पाकिस्तान, बेवकूफ़ आवाम, मज़े करे हुक्मरान। हुक्मरान इस टाइम फुल मज़े कर रहे हैं, गरीब का कोई नहीं सोच रहे। गरीब पिस रहा है और गरीब तब तक पिसता रहेगा कि जब तक गरीब खुद नहीं बोलेगा। गरीब खामोश है, हुक्मरान बादशाह है। ठीक हो गया भाई,
जज्बाती बातें हो गई। ईद के हवाले से क्या बात करना चाहेंगे, क्योंकि आने वाली ईद है, एक ईद और दो ईदें आती हैं हमारे पास, और उसमें हम लोगों को चाहिए कि खुल के खुशियां बांटें, उसको मनाएं। अगर कुछ है तब भी, कुछ नहीं है तब भी खुशियां समेटें, बांटें, कुछ ऐसा। देखिए जी, ईद पे अल्लाह पाक सबको ईद की खुशियाँ नसीब करे और अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ करे। ठीक है, हम यही दुआ करते हैं कि जो इंसान इस मुल्क के हक़ में और इस अवाम के हक़ में अच्छा है, खुदा उसको कामयाब करे, और जो इंसान इस मुल्क के हक़ में और इस अवाम के हक़ में अच्छा नहीं है, खुदा उसको तबाह व बर्बाद करे। हम तो यही कह सकते हैं। ठीक है, बाकी ये है कि इंसानों को भी चाहिए कि इंसान अपनी खुद हालत बदली करे, इस पे गौर व फिक्र करे, अपनी ज़िंदगी पे गौर व फिक्र करे, देखे अकल शऊर रखता है इंसान। इंसान वाहिद ऐसा चीज़ है कि जिसको हर चीज़ की समझ बूझ है। समझ बूझ होने के बावजूद इंसान गधे की तरह काम कर रहा है। अकल शऊर होने के बावजूद इंसान गधा बना हुआ है, गौर व फिक्र नहीं कर रहा कि हुक्मरान हमारे साथ क्या कर रहे हैं और हम हुक्मरानों के साथ क्या कर रहे हैं। अभी पेट्रोल महंगा हुआ है, सबको चाहिए कि गाड़ियाँ खड़ी कर दें, एक हफ्ता गाड़ियाँ खड़ी करे, हुकूमत खुद पेट्रोल सस्ता करेगी, इधर फिर भी चलाए जा रहे हैं। क्यों? कि ये बेवकूफ़ लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? ठीक है। बिल्कुल ठीक ठाक। यार ये बताएं कि ईद की कुछ शॉपिंग वगैरह की है? नहीं सर, नहीं किया है। क्यों? बस वो अभी वो सिस्टम ही नहीं है शॉपिंग वाला। अच्छा, पहले जैसे किया करते थे। शादी हो गई है? शादी नहीं हुई है। शादी नहीं हुई, फिर तो अपने लिए तो ले ही सकते हैं ना यार। नहीं, अभी शादी नहीं है, घर वाले तो है ना, उसके लिए तो करना है ना। ठीक है, तो उनके लिए लिया है कुछ? हाँ जी, उनके लिए लिए है। अच्छा, चलें, ये एक अच्छी बात है कि आप उधर अपना किरदार अदा कर रहे हैं। ये बताएं कि अभी अगर देखा जाए, पहले जैसी ईद हुआ करती थी हमारी, गुजरा करती थी, अभी वैसी गुजरती है? यार इंशाल्लाह अभी उससे अच्छा गुजरेगी। हाँ, जैसे पहले आया करते थे हमारे रिश्तेदार, बैठते थे, गप लगाते थे, उसी तरह ही आएंगे, सारा उसी तरह ही सिस्टम है। अच्छा, वैसे ही है। ईद के हवाले से क्या पैगाम देंगे? इंशाल्लाह ईद आ रहे हैं और सबने खुश रहना, परेशान नहीं होना है। ये टाइम ऐसा ही चलता रहेगा। हाँ, ये दुनिया का हालात है, जो भी है इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। जबरदस्त नाज़रीन, ये भाई हैं हमारे और इन्होंने एक बड़ा अच्छा पैगाम दिया है। इन्होंने कहा है, एक तो ये है मायूस नहीं होना, अपने हालात जितने भी मुश्किल हो, ईद आ रही है उसको मनाएं खुल के। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये बात भी मेंशन करना चाहूँगा कि हमारे बहुत सारे भाई यहाँ पे मिले हैं जिन्होंने ये बात की है। जब मैंने उनसे पूछा कि आपने शॉपिंग की, तो उन्होंने ये कहा कि शॉपिंग करने के अब हालात ही नहीं रहे। वो जो हालात हुआ करते थे एक दौर में कि हम लोग शॉपिंग करते थे, बाहर जाते थे, बच्चों को लेकर जाते थे, बच्चों के लिए कुछ खरीदते थे, तो अभी हम लोग यही देख रहे हैं कि हमारी दिहाड़ी नहीं लग रही तो वो किसी तरीके से लग जाए, और अल्लाह ताला की तरफ ही देख रहे हैं कि हमारे कुछ इस तरह के हालात पैदा हो कि हम लोग बच्चों के लिए ईद के कपड़े ले लें, कुछ इस तरह के हमारे बच्चे ईद मना लें। बहुत सारे ऐसे लोग मिले जिनके बच्चे स्कूल तक नहीं जा रहे और वो यही कह रहे थे कि हमारे हालात नहीं है कि हम बच्चों को स्कूल भेजें, तो आप ईद की बात कर रहे हैं, हम लोग कभी अफ्तारियाँ नहीं कर सक रहे, हम ईद पे कपड़े कैसे खरीदेंगे। तो जो दिहाड़ीदार है, जो मजदूर है, उसके लिए हालात दिन ब दिन मुश्किल होते जा रहे हैं, और ख़ास तौर पे वो अफराद जिनका ताल्लुक ट्रांसपोर्टेशन से है, जिनका ताल्लुक जो है, जो रिक्शा चलाते हैं, जो टैक्सी चलाते हैं, जो बाइक चलाते हैं, अपनी मजदूरी करते हैं, किसी तरीके से दिहाड़ी लगाते हैं, उनके हालात बहुत ज़्यादा नासाज हो गए हैं जब से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है। क्योंकि एक आम आदमी जो खुद नौकरी पेशा है वो कैसे पैसे देगा? अगर वो जहाँ पे 200 रुपया देकर जाता था, अब उसको 300 रुपया या 400 रुपया देना पड़ेगा, तो वो कभी भी नहीं बैठेगा। तो बेरोजगारी जो है उसमें इजाफा हो रहा है। और अगर ईद की खुशियाँ, मैं ये सिर्फ ये पैगाम दूंगा कि उनके साथ बांटी जाएं, उन लोगों के साथ जो सफ़ेद पोश हैं यहाँ पे, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं खरीद सकते, लेकिन आप लोगों के आगे हाथ नहीं फैला रहे। लेकिन आप लोगों को ये पता है कि इनके लिए मुश्किलात हैं, इनके लिए मुश्किल होता है कि अपने बच्चों के लिए कुछ खरीदें, उनके खाने पीने के लिए कुछ लें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हाथ नहीं फैला सकते, जो बोल नहीं सकते, वो मजबूर होते हैं, उनके अंदर खुददारी होती है और वो कभी भी अपनी इज्जत नफ्स को मजरूह नहीं करना चाहते। तो उनकी जानिब देखें, उनकी तरफ मदद के हाथ फैलाएं और ऐसे करें कि उनको ये ना लगे, उनको ये पता ही ना चले कि आपने उनकी मदद की है। ठीक है, आप उनकी तरफ खाना पहुंचाएं, उनकी तरफ उनके बच्चों के लिए कपड़े पहुंचाएं, और इस तरीके से मदद करें कि एक हाथ से दें तो दूसरे हाथ को पता ना लगे। इसी के साथ साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।